हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि यहाँ हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं या जिन क्वेश्चंस के आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, हम वही क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं। तो द्विदिशीय कड़ियां हैं, उसका नाम होता है मैश। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संश्लिष्ट के लिए एक अन्य नाम है। तो इसका अन्य नाम वही सेम, इसका भी अन्य नाम मैश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपोलॉजी के नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, ये कनेक्ट किए जाते हैं बस कि बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSTN का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो PSTN का उपयोग जो है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ISDN का विस्तारक रूप है। ISDN का विस्तारित रूप है, ये है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में सबसे विश्वसनीय संचार निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपलब्ध कराता है। तो जो प्रोटोकॉल है वो उपलब्ध कराता है TCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है डायल अप राउटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DHCP है। तो DHCP है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के एक IP एड्रेस को भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर के एक IP एड्रेस को लोकल होस्ट एड्रेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क का बैंड विड्थ है। तो किसी नेटवर्क का बैंड विड्थ है डाटा ट्रांसफर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सिंगल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका उपयोग करना होगा। तो आपको रिपीटर का उपयोग करना होगा। निम्नलिखित में से किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम है। तो निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम है, ये है मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कंप्यूटरों और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कनेक्शन है। तो कंप्यूटर और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का कनेक्शन होता है नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB का अर्थ है। तो USB का अर्थ होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क कनेक्शन इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए उपयुक्त नहीं है TCP या IEP। नेक्स्ट है, VSAT का अर्थ है। तो VSAT का अर्थ है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी जिस पर डाटा दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया जा सकता है, वह होता है डुप्लेक्स, उसको हम डुप्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के मध्य मैसेज भेजता है उसको हम क्या कहते हैं। तो मैसेज भेजता है उसको कहा जाता है राउटर। नेक्स्ट है, वह नियम जो डाटा कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है कहलाता है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का विस्तारित रूप क्या है। तो HTTP का विस्तारित रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। तो नेटवर्क लेयर के लिए राउटर युक्त होता है, राइट ऑप्शन B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC का अर्थ है। तो NIC का अर्थ होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक बाहर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कंजेशन। ये आप इसके कुछ नोट है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रहों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो संचार उपग्रह का जो उपयोग है वो संचार संकेतों को प्राप्त करने व पुनः निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMAX का अभिप्राय है। तो WMAX का अभिप्राय है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टोकन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन
पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ये है इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है। तो नेटवर्क में जो कंजेक्शन घटित होता है ये होता है ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में। नेक्स्ट है, एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर है। तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कंप्यूटर ये है नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का विस्तार है। तो वाईफाई का विस्तार है, ये है वायरलेस फिडिलिटी। संक्षिप्त शब्द FTP से तात्पर्य है। तो FTP से तात्पर्य है, ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI का विस्तारित रूप क्या है। तो OSI का विस्तारित रूप है, ये है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट है, किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी में डाटा एक्सचेंज करने के लिए उपयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड कहलाता है। तो ये कहलाता है ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UTP का विस्तारित रूप क्या है। तो UTP का विस्तारित रूप है ऑप्शन ए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट है, SMTP सर्वर में SMTP से तात्पर्य है। तो ये है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ हम देख सकते हैं SMTP से तात्पर्य सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह ईमेल ट्रांसमिशन के लिए इंटरनेट मानक है। इसे सर्वप्रथम 1982 में RFC 821 द्वारा परिभाषित किया गया तथा 2008 में RFC 5321 द्वारा अपडेट किया गया। SMTP पुश प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल भेजने में किया जाता है। तो ईमेल भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क वेबसाइट नहीं है। तो सामाजिक नेटवर्क वेबसाइट नहीं है, वो है विकिपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवाइस जो नेटवर्क के मध्य मैसेज डाटा पैकेट एक डिवाइस जो नेटवर्क के मध्य मैसेज डाटा पैकेट फॉरवर्ड करता है कहलाता है। तो ये राउटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केबल अधिक गति के साथ डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो ट्रांसफर कर सकता है, ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोटोकॉल जो फाइलों को वेब सर्वर के माध्यम से हस्तांतरित होने की अनुमति देता है जिसके परिणाम स्वरूप आप ब्राउज़र का उपयोग करते हुए फाइलों को अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो वह कहलाता है HTTP। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकारों में मैन का पूर्ण रूप क्या है। तो मैन का पूर्ण रूप होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी है जिसका उपयोग नेटवर्क पर होस्ट की रीचेबिलिटी की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है पिंग। ये हो जाएगा पिंग, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSL किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है। तो DSL जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, टर्मिनल है। तो टर्मिनल है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, वो है लाइनेक्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार के संसाधन का समन्वय शेयर किया जाता है। तो ये है प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था कहलाती है। तो इसकी भौगोलिक व्यवस्था कहलाती है टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, दो असमान लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। तो असमान लेन को जोड़ने के लिए गेटवे उपकरण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, OSI की किस परत में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है नेटवर्क लेयर में। नेक्स्ट है, दो नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का कार्य कौन करता है। तो एजेंट का कार्य करता है नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P2P एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। तो P2P एक डिस्ट्रीब्यूटिव एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट है, X.25 पर आधारित है। तो X.25 जो है वो पैकेट स्विचिंग वैन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल्स भेजने के लिए किया जाता है। तो ये है
मल्टीप्लेक्सिंग ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल्स भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नेटवर्क संरचना नहीं है? तो इनमें से जो नेटवर्क संरचना नहीं है वो है मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्क के द्वारा होती है? तो ये होती है व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग के द्वारा। यहाँ हम देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी लंबे केबल के डिवाइस से जुड़ी होती है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इसके अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे हब कहा जाता है। इसे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। रिंग टोपोलॉजी, इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा कनेक्टेड होते हैं। इसे सर्कुलर नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें किसी भी एक नोड के खराब होने पर संपूर्ण रिंग पर असर पड़ता है। मैश टोपोलॉजी, इसे पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट कनेक्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। यह सबसे उपयोगी टोपोलॉजी है। इसमें डाटा के आदान प्रदान का प्रत्येक निर्णय कंप्यूटर स्वयं ही लेता है। ट्री टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरी नोड तक, दूसरी नोड से तीसरी नोड किसी पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़ी होती है। यदि बैकबोन लाइन टूट जाती है तो पूरा नेटवर्क रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संरचना की विश्वसनीयता ज़्यादा है? तो इनमें से कोई नहीं। ये इनकी जो विश्वसनीयता है वो स्टार बस और रिंग की जो विश्वसनीयता है वो ज़्यादा नहीं है। मैश टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क सेटअप है जहां प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसके द्वारा अधिक स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन होता है। इसे वायरलेस नेटवर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मैश का यहाँ नाम नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। OSI मॉडल की चौथी लेयर का नाम बताइए। तो OSI मॉडल की चौथी लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकनेट है। तो निकनेट भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार में डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्पीड या फिर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत PCS वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है, उसे कहते हैं सर्वर। नेक्स्ट है, सिम का पूरा रूप है। तो सिम का पूरा रूप है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर और फ़ोन के बीच की भिन्नता का मिलान करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो कंप्यूटर और फ़ोन के बीच की भिन्नता का डिवाइस का अंतर करने वाली डिवाइस का नाम है मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी निजी परिपथ क्या है? तो आभासी निजी परिपथ है यह किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोगकर्ताओं को अपने संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है अथवा बिना केबल के प्रयोग के नेटवर्क से जुड़ने वाली डिवाइस कहते हैं? तो यह डिवाइस है, तो इस डिवाइस का नाम होता है वायरलेस डिवाइस। जो बिना केबल के बिना कनेक्ट होगी, हम ऑप्शन देख के भी बोल सकते हैं वायरलेस डिवाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है उपरोक्त सभी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ये सारे के सारे नेटवर्क, विंडो XP सर्वर, विंडो NT सर्वर, ये सारे के सारे जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा सही है। इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 GHz रेडियो आवर्ती बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं, गीगाहर्ट्ज पर जो है वो प्रचालन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों के चारों क्या हैं? सही है। ये जो चारों के चारों जो है इस हर्ट्ज पर जो है क्या प्रचालन करते हैं। तो राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिक है। तो मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDM जो है वो प्रौद्योगिक है वो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। VLL का पूरा नाम क्या है? तो VLL का पूरा नाम है वायरलेस इन लोकल लूप। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट
है किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतर्गत के लिए सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क है। नेक्स्ट है डंबल टर्मिनल क्या है? तो डंबल टर्मिनल है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड कैसे जुड़े होते हैं? तो बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड, प्रत्येक नोड एक लेबल के द्वारा जुड़ा होता है, प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साटा का विस्तार रूप है? तो साटा का विस्तार रूप है स्पाइरल एडवाइस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर पूर्ण मेष टोपोलॉजी में 100 नोड्स हैं तो लिंक की जरूरत होती है? तो लिंक्स की जरूरत होती है वो 4950 लिंक की जरूरत होती है। इंटरनेट में एक हाई स्पीड डाटा लिंक वाली शक्तिशाली मशीन क्या कहलाती है? तो ये शक्तिशाली मशीन कहलाती है राउटर। आप यहाँ लिंक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो भी देख सकते हो, n(n-1/2) ये फॉर्मूला है इसका। अगर n की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन है तो हम नोड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है टीसीपी या आईपी का विस्तारित रूप है? तो टीसीपी और आईपी का विस्तारित रूप पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिकल केबल की ओर पर चढ़ी कांच की परत को कहते हैं? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल की ओर की कोर पर चढ़ी कांच की जो परत है उसको कहते हैं क्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह के ट्रांसमिशन में तरंगे सभी दिशाओं में होती हैं? तो तरंगे जो है रेडियो लिंक ट्रांसमिशन की दिशाओं में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप है? तो DIMM का विस्तारित रूप है डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स है? तो हाफ डुप्लेक्स क्या है? संचार की एक विधि, ये है संचार की एक विधि। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है? तो प्रोटोकॉल नहीं है वो है ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP या IP। इंफ्रारेड पोर्ट है? तो इंफ्रारेड पोर्ट है ये है पीतार द्वारा इनपुट आउटपुट का पोर्ट। हाफ डुप्लेक्स ये हमने कर लिया है संचार की एक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवेव संचार के प्रयोग में लेने की एक तकनीक है? तो माइक्रोवेव संचार के प्रयोग में लेने की एक तकनीक होती है ये वायरलेस तकनीक। टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है? जो टीवी है वो किस रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है IRC में R का क्या अर्थ है? तो IRC में R का अर्थ है रिले। नेक्स्ट है समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है ब्रिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क नेबरहुड का फंक्शन है? तो नेटवर्क जो है वो नेटवर्क में उपस्थित शेयर्ड कंप्यूटर एंड फोल्डर को नेविगेट करना इसका काम है। माइक्रोवेव तरंगों की आवृत्ति होती है? तो माइक्रोवेव तरंगों की आवृत्ति होती है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट को शेयर करना है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो इंस्टॉल करना पड़ेगा राउटर को। बिल्कुल राउटर खरीदते हैं अगर हम फ़ोन में भी अगर नेट चलाना होता है वाईफाई की तरीके से तो हम राउटर यूज करते हैं वहाँ पे भी। नेक्स्ट है नेटवर्क के गेट कीपर की तरह कार्य करता है? तो नेटवर्क के गेट कीपर की तरह कार्य करता है तो गेटवे ऑप्शन से भी हम जान सकते हैं। गेट कीपर मतलब गेटवे। HDMI पोर्ट का वास्तविक रूप है? तो HDMI पोर्ट का जो वास्तविक रूप है वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ती है? तो वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ती है वो भी गेटवे हो गया। डाटा लिंक पर सिंगल पैकेट को जाना जाता है? तो सिंगल पैकेट को जाना जाता है फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कई सुरक्षा उपकरण हैं जिनका प्रयोग व्यक्तियों को आपके सिस्टम या शोषण करने से रोकने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में किसका फायरवॉल की संयोजन से प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर से। नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट है? तो नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट है नोड। सीरियल कम्युनिकेशन लिंक में डाटा को भेजने के लिए कम से कम कितने तार की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 2 तार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कौन सा डिवाइस मल्टीकास्ट एवं यूनिकास्ट पैकेट के अंतर को बनाता है? तो मल्टीकास्ट और
यूनिकास्ट पैकेट के अंतर को बताता है, ये है मल्टीकास्ट राउटर। तो ये थे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्लियर करके जाना आपके एग्जाम से पहले। तो जाते जाते बस अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये थे 100 क्वेश्चन। अब हम आगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।